क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। अब आज हम इस क्लास में उसके आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम पढ़ेंगे कि इन फिगर 6.54 इसमें एक फिगर दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ABC इसका नाम है ट्रायंगल का। O इसके इंटीरियर में कोई एक पॉइंट है O। अब O से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OD, फिर ये भी परपेंडिकुलर है OE, और यहां भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OF। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। O एक ABC ट्रायंगल के इंटीरियर में यानी कि अंदर एक पॉइंट है, और OD BC के परपेंडिकुलर है, OE AC के परपेंडिकुलर है, और OF AB के परपेंडिकुलर है। तो शो दैट इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक, तो ये दो चीज हमें प्रूव करना है। तो चलो हम फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाले में हमें OA OB OC OD OE OF इन सबको चाहिए, प्रूफ में हमें ये लाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, O को A से ज्वाइन कर दें, फिर O को B से ज्वाइन कर दें, और फिर O को C से ज्वाइन कर दें। अब इसके बाद देखो ये बहुत सारे ट्रायंगल्स में बन जाएंगे, और सारे के सारे जो ट्रायंगल्स होंगे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब देखो हमें फर्स्ट वाले प्रूफ में AF BD और CE की जरूरत है। तो AF हमें किस ट्रायंगल से मिलेगा, AF यानी कि ये वाला साइड है AF, इसका मतलब हमें ट्रायंगल लेना चाहिए AFO, ये वाला ट्रायंगल हमें लेना चाहिए। तो यहां से हमें देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है AFO, तो यहां पे OA जो होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। AF को हम बेस मान लें और OF को परपेंडिकुलर मान लें अगर, तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लिखते हैं फर्स्ट के प्रूफ में, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कि OA स्क्वायर यहां पे लिखेंगे किस ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल A या फिर OFA, इन ट्रायंगल OFA OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। ये हो गया सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करें, हमें देखो BD भी चाहिए। तो अब BD किस ट्रायंगल से मिलेगा, BD हमें देखो यहां पे है BD, तो हम ODB किस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो यहां पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और फिर हमें चाहिए
तो CE कहां से मिलेगा? ये है हमारा साइड CE। तो अब इसके लिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं OEC वाला। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OEC, इसमें भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर हो जाएगा। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, हम ऐड करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को। तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसको प्लस करें तो देखो OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर होगा, OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, और फिर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो ये OD स्क्वायर, OE स्क्वायर, OF स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में लेते आएंगे। तो देखो यहाँ पे पहले से है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और ये OD स्क्वायर, इन सबको अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, और इक्वल क्या बचेगा हमारे पास, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया भाई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट में भी चलेंगे। तो देखो अब जैसे हमने इसको प्रूफ किया है, सेम टू सेम हम AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर को भी प्रूफ करेंगे। अब देखो कैसे, सेकंड का प्रूफ। अब देखो इसका जो राइट साइड है उसमें AE स्क्वायर है, CD स्क्वायर है और BF स्क्वायर है। ठीक, तो अब AE स्क्वायर हमें कहां से मिल सकता है? AE तो हमें ये साइड है, तो ये AE स्क्वायर लेने के लिए हमें OEA इस ट्रायंगल को लेना चाहिए। तो हम यहां पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल OEA और OEA ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर हो जाएगा। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहां पे हमें चाहिए क्या, CD स्क्वायर भी है इसमें। तो CD स्क्वायर के लिए हमें ये ट्रायंगल लेने की जरूरत है क्योंकि CD यहां पे दिख रहा है। तो ODC इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ODC ODC में OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और हमें चाहिए BF स्क्वायर। तो BF कहां है हमें, ये है BF। अब हमें ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए, OFB। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जब हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो हम ट्रायंगल को लिखें, इन ट्रायंगल OFB OB स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर
OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये OD स्क्वायर OE स्क्वायर और OF स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम ध्यान दें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इसी चीज को किसके बराबर प्रूव किया है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी प्रूव किया था। तो ये जो LHS है, इसकी जगह पे हम फर्स्ट पार्ट से क्या लिख सकते हैं, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1 प्रूव्ड अबव, जो हम प्रूव कर चुके हैं, इस पूरे LHS की जगह हम लिख देंगे क्या, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू ये, यानी कि AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. तो देखो एक वॉल है, मान लिया ये A B, ये हमारा वॉल है, और इस वॉल पे एक 10 मीटर का एक लैडर है, ये हमारा एक लैडर है AC, ये 10 मीटर लॉन्ग है। अब कहना है कि दिस लैडर रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पे, यानी कि A पे एक विंडो है, खिड़की है। ठीक, तो अब कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। ये जो लैडर का फुट है, उसका डिस्टेंस हमें बताना है इस वॉल के बेस से। तो वॉल का बेस हमारा B है, तो यहां से इस फुट ऑफ द लैडर के बीच का डिस्टेंस बताना है, यानी कि हमें BC बताना है। ठीक, तो देखो भाई, ये एक वॉल है, परपेंडिकुलर वॉल है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहां से BC स्क्वायर हमें चाहिए, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर
और इस ए बी स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर की जगह 10 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस ए बी हमें 8 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 64 तो ये आ गया 36 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू तो यहां से बी सी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 और ये आ जाएगा 6 मीटर। इसका मतलब जो हमारा बेस होगा डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर और ये जो बेस है वॉल का इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारा 6 मीटर है आंसर। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। A wire attached to a vertical pole of height 18 meters is 24 meter long। मतलब एक वर्टिकल पोल है और उसमें एक लड़के ने एक वायर अटैच किया है जो कि 24 मीटर लॉन्ग है। तो अब कह रहा है कि एंड हैज ए स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड और जो वायर है उसका जो दूसरा सिरा है वो अदर एंड पे है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। ठीक तो इसमें कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी की हाइट दी हुई है 18 मीटर 18 मीटर उस पोल की हाइट है और एक वायर को बांधा गया है और उस वायर की जो लेंथ है वो 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक अब कह रहा है कि इस वायर को इस पोल से कितने डिस्टेंस पे बांधा जाए कि ये जो हमारा वायर है बिल्कुल टॉट हो। टॉट मतलब ये बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा भी स्लैकनेस ना हो। ठीक है तो देखो ये भी सेम क्वेश्चन हो जाएगा कि ये वर्टिकल पोल है इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा तो इसको हमने नाम दे दिया सपोज ए बी सी। अब फिर से हमें ये बी सी निकालना है तो हम इस ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एबी स्क्वायर। ठीक है तो अब एसी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है तो उसको बीसी स्क्वायर ही रखेंगे प्लस एबी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर। तो यहां से 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324। तो ये आ सकता है 4 और 2 6 2 और 5 7 3 और 2 5। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 252। तो BC कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 252। ठीक है अब हम क्या करें इसका स्क्वायर रूट निकाल दें। तो यहां पे अगर हम लिख देते हैं इसका स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करें तो 126 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 फिर 3 से ये 21 बार में जाएगा 3 से ये 7 बार में जाएगा और 7 से ये 1 बार में जाएगा। तो पेयरिंग हो जाएगी 1 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 252 कितना होगा 2 into 3 और रूट 7। तो ये हो जाएगा 6 रूट 7 मीटर। ठीक है आंसर देख लो एक बार। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, अब इसको देखते हैं। An aeroplane leaves an airport and flies due north. एक एरोप्लेन है, एयरपोर्ट से नॉर्थ साइड में जाती है। ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। मान लिया, नाम दे दिया इसको ए बी। बी से ए की तरफ जा रही है, फिर और उसकी स्पीड दी हुई है 1000 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये 1 घंटे में 1000 किलोमीटर उड़ रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अनदर एयरप्लेन, मतलब एक और एरोप्लेन है जो कि लीव्स द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट से निकलती है एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। अब वो इसी पॉइंट बी से, मतलब एयरपोर्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। तो वेस्ट हमारा इस डायरेक्शन में होगा। मान लिया ये पॉइंट हमारा सी है, तो इस दिशा में चलती है और इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। एक घंटे और आधा घंटा और, यानी कि 1.5 घंटे की बात हो रही है। तो t इज इक्वल टू 1.5 आवर्स के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो, मान लिया कि 1.5 घंटे में जो एरोप्लेन है पहला वाला वो ए पे पहुंचता है और दूसरा वाला एरोप्लेन सी पे पहुंचता है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हाइपोटेन्यूस ही होगा। ये हाइपोटेन्यूस जो होगा वही इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस बताएगा। अब हम ये पता करते हैं कि 1.5 घंटे में ये जो बी से ए पे पहुंचा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो, अगर इस प्लेन की स्पीड 1000 किलोमीटर है 1 घंटे में, इसका मतलब आधे घंटे में और कितना जाएगा, 500 किलोमीटर जाएगा ये। क्योंकि 1 घंटे में अगर 1000 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में 500 किलोमीटर जाएगा। तो हमें तो 1.5 घंटा चाहिए। 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटा प्लस आधा घंटा। तो 1 घंटे में पहले ये 1000 किलोमीटर चल दिया, उसके बाद और आधे घंटे में और 500, यानी कि टोटल ये 1500 किलोमीटर चला है, ठीक है। 1500 किलोमीटर 1.5 आवर्स में। सिमिलरली ये जो सेकंड वाला एरोप्लेन है उसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये 1 घंटे में 1200 किलोमीटर तो चलेगा ही, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास आधा घंटा है उस आधे घंटे में ये और 600 किलोमीटर चलेगा। तो 1200 और 600 मिला के हो जाएगा ये 1800 किलोमीटर। समझ में आया। तो अब जैसे ये 1800 किलोमीटर हो गया, ये 1500 किलोमीटर हो गया। अब हम इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इन ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर तो 324 और डबल जीरो है जिसका स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 15 का स्क्वायर 225 और फिर से 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 4 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा और 324 और 225 5 और 4 9 2 और 2 4 3 और 2 5। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 549 और फिर 4 जीरो, ठीक है। अब हमें AC निकालना है तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 549 0 0 0 0। अब देखो ये जो 4 जीरो है, इन 4 जीरो का तो 2 जीरो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 549, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो यहां पे निकाल दे रहे हैं 549 का स्क्वायर रूट सपोज 3 से हम डिवाइड करें 3 1 जा 3 3 8 जा 24 3 3 जा 9 फिर 3 से जाएगा ये तो 3 6 जा 18 3 1 जा 3। अब देखो ये 61 एक प्राइम नंबर है तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये
सीधा 61 से ही डिवाइड होगा 1 बार में, तो इसका पेयर बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 100 इंटू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 रूट 61, और 3 इंटू 100 हो जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर। तो दोनों एरोप्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 300 रूट 61 किलोमीटर आंसर। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखें कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, 2 पोल हैं, एक का हाइट 6 मीटर है, दूसरे का हाइट 11 मीटर है, स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड पे खड़े हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, then find the distance between their tops। मतलब ये है कि एक पोल है, इसका हाइट है 6 मीटर, एक दूसरा वर्टिकल पोल है, इसका हाइट है 11 मीटर, ठीक, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, तो हमें इन दोनों पोल्स का जो टॉप है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अगर हम नाम ले लें सपोज ए, बी, सी और डी, तो हमें ये एडी निकालना है। तो अब एडी निकालने के लिए क्या करें, देखो ये जो पॉइंट ओ है, इससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि ये वर्टिकल पोल है तो ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो हॉरिजॉन्टल के ही पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये 6 मीटर है तो इसका मतलब अगर हम इसको कुछ नाम दे दें ई, तो ये जो ईसी होगा ये भी हमारा 6 मीटर का ही होगा। इसी तरह अगर ये टोटल 11 मीटर है और इसमें से ये ईसी 6 मीटर का है, तो ये जो डीई होगा ये हमारा 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो BC हमारा 12 मीटर है, तो ये जो AE होगा ये कितना होगा भाई, ये भी तो 12 मीटर ही होगा। क्लियर है, अब हम क्या करें, DEA, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल DEA हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि DE का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये आ जाएगा 169। तो अब देखो AD स्क्वायर हमारा आ गया 169 के बराबर, तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा 13। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। AD की वैल्यू 13 आ गई, इसका मतलब दोनों जो वर्टिकल पोल्स हैं उनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 13 मीटर हो गया। क्लियर, तो चलो आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। ऑफ करते हैं।